बच की कहानी। आज की कहानी है दो स्टेट्स की। एक तरफ हमारी दुल्हन अदिति तो दूसरी तरफ हमारा दूल्हा सागर। ये दोनों जाकर मिले गुड़गांव में। यहाँ से शुरुआत हुई इनके प्यार की और फिर ये कहानी बनी, यानी कि पंजाब और उत्तर प्रदेश की। तो पहले दिखाते हैं आपको इनकी शादी से पहले की कहानी। आपको लेकर चलती हूँ सबसे पहले सागर के घर कानपुर में। अरे कैसन बा बाबू, बहुत दिनों में आए इस बार तो। हाँ मम्मी, इस बार ना ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, इसलिए मौका ही नहीं मिल पा रहा था। अरे बाबू, हमको ना तुम यूं बात ना घुमाया करो। अरे हम भी कोई कच्ची गोली नहीं खेले हुए जो तुम हमें यूं घुमाए जा रहे हो। हाँ हाँ हाँ, मेरी मम्मी तो लेडी डॉन थी ना अपने कॉलेज के समय में। क्यों मम्मी? अरे चल चल, अब यूं मक्खन ना लगा, बता क्या खाएगा। हाँ हाँ, मेरी मेरी प्यारी माँ, बता रहा हूँ। इस बार सागर पक्का करके आया था कि उसे इस बार अपनी शादी के बारे में बात करके ही जाना है। अगले दिन नैना, राकेश और सागर तीनों साथ में जब बैठे हुए थे। मम्मी पापा, मैं ना आप दोनों से इस बार एक बात करने आया हूँ। हाँ हाँ बोलो बेटा, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, बताओ। बोल सागर, ऐसे चुप क्यों हो गया बेटा, बोल। बोल। मैंने ना एक लड़की पसंद कर लिया और मैं उसी से शादी करना चाहूँ। हाय हाय हाय, हमारे तो करम ही फूट गए। इन बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, फिर इतने बड़े करो और आज ये गुल कर। अरे तुम भी ना ये एकता कपूर के सीरियल देखना बंद करो। हर बात पे रोना पीटना शुरू कर देती हो। अरे पूछो तो सही, कौन है लड़की, क्या करती है? अरे इन सबसे पहले पूछो कौन सी कांच की है। अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो हमें ये सब किटी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये सब औरतें हमारा मजाक बनाएगी। अरे हम क्या करें? अरे भाई पहले पूछ तो लो भाग्यवान। और तुमने जो दूसरों के मजे लिए है ना, तो अब तुम्हारा समय आ गया, तो काहे घबरा रही हो? हाँ, लड़की पंडित की तो है ना बेटा? नहीं पापा, पंजाबी। लो जी सुन लो, मिल गई कलेजों को ठंडक। हाँ, बड़े चौधरी बने थे। हाय हाय, अब हम क्या करेंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये तो हुआ सागर के घर का फैमिली ड्रामा। अब आपको लिए चलते हैं सीधे अदिति के घर, क्योंकि अदिति भी आज अपने घर बात करने वाली है। अदिति अपने घर पहुंची, जो कि है पंजाब के जीरकपुर में। अरे अदिति पुत्र, आज तो मजा ही आ गया। बड़ा ही अच्छा किया बेटा जो तू आ गई। हाँ, मैं तेरी मम्मी से कितने दिनों से कह रहा था अदिति को आए, कितने दिन हो गए। हाँ, पता नहीं हमारी अदिति इस बार कब आएगी। हाँ यस डैडी, मुझे भी ना आप दोनों की बहुत ही याद आ रही थी। हाँ अदिति बेटा, चल जल्दी से आ जा। आज मैंने तेरे लिए ना गर्मा गर्म परांठे बनाए तेरे वास्ते, खाकर बता कैसे बने। हाँ जल्दी आ। वाओ मम्मी, सुन के ही ना मेरे मुंह में पानी आ गया। आम का जवाब नहीं, ऐसे परांठे खाने के लिए तरस जाती हूँ गुड़गांव में। गोभी के परांठे, फ्रेश फ्रेश दही, मक्खन, चने की सब्जी। हाय हाय, अब क्या ही चाहिए इंसान को। अरे खा ले पुत्र अच्छे से। वैसे भी तो कितनी कमजोर सी हो गई है। कोई टेंशन वेंशन है क्या पुत्र? हाँ, अपनी मम्मी पापा से शेयर नहीं करेगी क्या बेटा, बता। हाँ 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 मम्मी डैडी, मैं आप दोनों को जरूर बताऊंगी। मैं ना एक लड़के से प्यार करती हूँ और ना, और उसको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, उससे शादी करूंगी। एक बार आप लोग से उससे मिल ले, क्योंकि मैं शादी जब भी करूंगी। अरे पुत्र, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? लड़का तनु पसंद किया है ना, बढ़िया ही होगा, अपना पंजाबी मुंडा ही होगा, गबरू चमान है ना, लंबा। मम्मी ज्योति जी रुको तो सही, पहले उसको बोलने तो दे बेटा। क्या क्या दसना बता। पापा वे ना पंजाबी नहीं है, वे ना यूपी से बिलोंग करता है। उसका ना गांव घर जो है ना कानपुर। अरे बेटा कानपुर, हम लोग तो कभी उस जगह साइड पे गए भी नहीं। हमारा कोई रिश्तेदार भी वहां नहीं रहता। लड़का कैसा है, उसका खानदान कैसा है, घर कैसा है? बेटा मुझे ना थोड़ी घबराहट हो रही है। अरे आपको घबराहट हो रही है, मेरा तो कलेजा ही फटा जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं अदिति को इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करने वाली। पापा मम्मी वो ब्राह्मण है, उनका काफी बड़ा परिवार है, तो आप लोग इतनी ज्यादा टेंशन ना लो। मैं अगले ही हफ्ते ना आप लोगों की मीटिंग फिक्स कराती हूँ। आप इतना घबराओ मत, ठीक है? प्लीज आप पहले उसे मिल तो लो, फिर किसी फैसले पर आगे बढ़ेंगे। एक हफ्ते बाद दोनों फैमिली की मीटिंग गुड़गांव के एक रेस्टोरेंट में फिक्स होती है। इधर से अदिति के मम्मी पापा आए हुए थे, उधर से सागर के पापा मम्मी, दादी, ताई, ताऊ, सभी, छोटी बहन, बड़ी बहन, सब इतने लोगों को देखकर अदिति के मम्मी पापा चकरा जाते हैं और आपस में बात करते हैं। सरद सरद सकरा रहा है, मेरे तो यहाँ मिलने आए हैं या फिर रिश्ता पक्का करने? इतने लोग आए थोड़ी ना मिलने आते हैं, ये तो पूरा का पूरा खाना लेकर आए। हाँ ज्योति जी, थोड़ा सा शांत हो जाओ। अदिति और सागर भी आसपास खड़े होकर बात कर रहे थे। अदिति, भगवान जी से बस दुआ करो कि कैसे भी करके ना इन लोगों की ट्यूनिंग बन जाए। है हाँ, क्या वो कहती तुम? हाँ सागर, मैं भी ना आज पाठ करके आई हूँ, देखना वाहिगुरु जी हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। तभी बेटा ऑर्डर लेने आता है। अच्छा आप लोग क्या खाएंगे?
ठीक है, बताइए, हम पहले ऑर्डर कर देते हैं जिससे आराम से ना टाइमिंग भी मिल जाएगी ऑर्डर को भी। हाँ हाँ, मैं तो छोले भटूरे और छोला कुलचा मंगा लो। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, सब अच्छे से खा भी लेंगे। जब सब मिलन दुआ है तो स्टेटस का ये तो होना ही था ना। आइए देखते हैं अब आगे क्या होता है। इधर छोला भटूरा परांठे और छोला कुलचे का नाम सुनकर नैना जी की रिया और चढ़ गई थी। अरे ये छोले भटूरे कौन खाता है? अरे छोले भटूरे, अरे रुको रुको नैना, परेशान क्यों हो रही हो? लेकिन तब तक तो रायता फैल चुका था, क्योंकि ये बात ज्योति जी और सुरेंद्र जी के कानों में जहां पहुंची थी। क्यों भाभी जी, छोला भटूरा खाने की चीज नहीं होती क्या जो आप ऐसे मुंह बना रही हो? अरे नहीं जी, हमारे यहाँ कोई नहीं खाता ये छोला भटूरा, वो भी होटल में जाकर। अरे मम्मी रुको ना, आप लोग जो भी ऑर्डर करना चाहते हो करिए ना, हम लोग तो दाल रोटी और पनीर की सब्जी खाएंगे जी। हाँ हाँ, यही सही खाना है होता है। ये परांठे कौन खाता है भैया? बस यही में उन दोनों के बीच घमासान शुरू हो जाता है। दोनों ही अपने कल्चर और अपने स्टेट को बड़ा बता रहे थे। दोनों ही परिवार राजी नहीं थे, लेकिन वे कहते हैं ना कि माँ बाप को बच्चों के आगे झुकना ही पड़ता है। आखिर में दोनों परिवार मान जाते हैं और दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी वाली रात अदिति, मुझे चीटी काटो ना जरा। अरे ये क्या कह रहे हो तुम, क्या हुआ? अदिति, मेरी प्यारी अदिति, मुझे ना सच में भरोसा ही नहीं हो रहा कि तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरे सामने। अरे हाँ सो गई, ये हमारे लिए एक सच होने वाला जैसा ही तो है। बस कुछ ही दिन बचे हैं हमारी छुट्टियां खत्म होने के लिए, है ना? हम लोग फिर से अपने काम में बिजी हो जाएंगे। हाँ क्यों? हाँ वो तो भला हो हमारी कंपनी का, जिन्होंने हमें पूरे 2 महीने के लिए वर्क होम दिया है ना? क्यों? फिर तो हाँ सही कह रही हो, नहीं तो कानपुर से गुड़गांव बार बार जाना आना कितना टफ हो जाता था ना। हाँ सच में। लेकिन सुनो ना, अब बात ही करते रहेंगे या फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं और लाइट बंद हो जाती है। अब अगले दिन बहुत तेज तेज कमरे की गेट खटखटाने की आवाज से अदिति की आंख खुलती है। बहू, अरे उठाओ जरा, देखो घड़ी में कितना बज रहा है, ये भी कोई समय है हाँ क्या सोने का? अदिति को लगा शायद बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, लेकिन जब उसने मोबाइल उठाकर देखा तो अभी घड़ी में सिर्फ 5:30। अदिति फटाफट तैयार होकर बाहर आती है, लेकिन उसे देखकर उसकी सासू माँ भड़क जाती है। अरे बहू, अभी तुम्हारी शादी को 4 दिन भी नहीं हुआ है और तुम सूट पहनकर आ गई हो? हाँ, घर में बड़े हैं बूढ़े हैं, इतनी देर तक सोना ठीक बात नहीं है। लेकिन मम्मी जी, हमारे यहाँ तो सूट ही पहनते हैं और मैं सूट लाई हूँ ज्यादातर। सुनो बहू, तुम्हारे वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं ये हम नहीं जानते, यहाँ जैसा होता है अब तुम्हें वैसा ही रहना है। और रही साड़ी की बात, तो जो वो हमने तुम्हें चढ़ावे में दी थी ना, उनमें से कोई भी पहन लो। भाभी, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको सूट नहीं पहनना चाहिए। ये सुनकर अदिति उदास हो जाती है। बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर कपड़े चेंज करके बाहर आती है। अरे बहू रानी, अभी तक तुमने नहाया नहीं? अरे बड़ा ही धीरे धीरे हाथ चलाती हो तुम, जाओ जाकर नहा लो, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना। ठीक है जाओ। ठीक है दादी, मैं जाती हूँ अभी। अदिति रूम में जाती है और सागर उसका चेहरा देखकर पूछता है, क्या हुआ अदिति, तुम उदास क्यों लग रही हो? हाँ क्या हुआ? मम्मी डैडी की बहुत याद आ रही है। क्या करूं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा, सारे ऐसे इतने तेज क्यों बोलते हैं जैसे डांट रहे हो। अरे ये सुनकर सागर हंसने लगता है। अरे पगली, यहाँ की बोली ही ऐसी है, यहाँ लोग ऐसे ही बात करते हैं, ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अदिति के दिमाग में ये बात सेट हो जाती है कि यहाँ सब ऐसे ही बोलते हैं। अपनी पहली रसोई में अदिति सबको हलवा बना के खिलाती है और सबको हलवा बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। सब अदिति की बहुत तारीफ करते हैं और उसको शगुन भी देते हैं। अब दिन गुजर रहे थे। 3 दिन बाद अदिति अपनी जॉब करने लग जाती है। फिर उस दिन सुबह सुबह, अरे बाहू, तुम फिर ये सूट पहन के बैठ गई? हाँ, साड़ी पहनने में दिक्कत होती है क्या तुमको? वो मम्मी जी, आज से ना मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है ना, अब पूरा दिन काम करना और साड़ी पहनना तो बड़ी अड़चन हो जाएगी। ये भी कोई बात हुई? हाँ भला। इतना कहकर नैना वहां से चली जाती है। अब बस सब इंतजार कर रहे थे कि अदिति ही खाना बनाएगी। भाभी, बहुत जोर की भूख लग रही है, आप कुछ जल्दी से बनाकर दो ना, बहुत भूख लग रही है। अरे दीदी, मैं तो यहाँ बैठी हूँ और मेरी कुछ देर में मीटिंग भी है, बाकी सब कहाँ है घर में? हाँ, सागर ये सुन लेता है। वो उठकर तानिया के लिए बढ़िया से फ्राइड राइस बना देता है। भैया, आप सच में बहुत अच्छे हो। तभी पीछे से नैना आती है। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? और बहू कहाँ पर है? हाँ, हम सबको बहुत भूख लग रही है। हाँ, कहाँ है? भाभी तो मम्मी मीटिंग में है। मीटिंग? अरे भाई, अभी तुम्हारे पापा भी दुकान से आने वाले हैं। अरे मेरे भगवान, अब बहू के आने के बाद हमने सोचा कि चलो भाई हमको आराम मिल जाएगा, लेकिन नहीं,
हमको तो रसोई में ही पिसना है, हम तो इतने बूढ़े होने के बाद भी रसोई में करेंगे, वो आराम से बैठे। मेरे को तो लग रहा है कि हमने गुनाह कर दिया है, गुनाह करके हम ऐसी बहू ले आए, मुझे तो बनाना ही नहीं चाहिए था। अरे तुम सबको परोस दूंगी खाना, चलो जाओ तुम अंदर, यहाँ पर खड़े हो साकर। और उसके साथ उसके कमरे में खड़ी अदिति भी सुन रही थी। अदिति बाहर से आती है, मम्मी जी आप इतनी नाराज क्यों हो रही है? आपको पता है ना मैंने आज से ही जॉब शुरू किया है। चलिए आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है, मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। अदिति सबको बढ़िया खाना बना के खिलाती है। बहू तुम्हारे खाने में तो क्या स्वाद है भाई, थैंक यू पापा जी, अरे बहुत बढ़िया बना। अच्छा हमारी तो कभी तारीफ नहीं की आज तक, 30 साल हो गए हमारी शादी को। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। रात में सागर अदिति से कहता है, थैंक यू सो मच अदिति, जो तुमने आज मेरी परेशानी को समझा, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, लेकिन थैंक यू सो मच वंस अगेन। अरे मैंने जब मम्मी जी को ये बात सुनी तो मुझे लगा कि उनकी बहुत उम्मीदें होगी मुझसे, इसलिए मैं अभी ना मैंने जाकर फिर ऑफिस में मेल करके किचन में आ गई। अब अदिति पूरी कोशिश करती है कि वे अपने परिवार को खुश रख सके और उस सबसे उसे खुश रहे, लेकिन सासू माँ को अदिति का सूट पहनना बड़ा ही खलता था। मैं अदिति को किसी न किसी बहाने से साड़ी पहना ही देती थी। फिर एक दिन, बहू तूने आज फिर सूट पहन लिया, आज तेरी ताई सास आने वाली है, जा जाकर जल्दी से कपड़े बदल के आ जा। तब तक ताई सास की आवाज आती है, अब क्या, अब तो ताई सास आ ही गई। अरे नैना तूने ना बड़ी जल्दी कर दी अपनी बहू के सूट पहनाने में, है ना? मेरी बहू को देख ले, आज शादी को 12 साल हो चले हैं, क्या मजाल की सूट पहन ले। हाँ नैना जी खिसियाती हुई अदिति को देखी जा रही थी। अरे तब तू क्या सुन रही है हमारी बात को, जाकर कुछ बना के ला। हाँ हमारी बहू कहाँ सुनती है, मेरी बहू को तो टाइम ही नहीं है, मैं तो अपने लैपटॉप से बस लगी रहती है। हाँ खड़ी रह क्या करी यहाँ पर, जाकर चाय बना के लेकर आओ। कुछ देर बाद, बहू आज शाम को ना तैयार हो जाना, ठीक है, आज वो क्या पनकी वाली मौसी है ना, उनके यहाँ बेटे की सगाई है, तो हम सबको चलना है, ठीक है। थोड़ा जल्दी से निकल जाऊंगी क्योंकि मौसी जी के यहाँ जाकर बहुत सारा काम करना है मुझे, ठीक है, मैं जल्दी जा रही हूँ, तुम आ जाना, ठीक है, टाइम से रेडी हो जाना, और हाँ अच्छी सी साड़ी पहन के आना, ठीक है, आ जाना अच्छे से, बेफालतू में गंदी नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है मम्मी जी। शाम हो जाती है, लेकिन अदिति को तैयार होने की बारी थी। अदिति साड़ी को अच्छे से पहनने की बहुत ट्राई करती है, लेकिन साड़ी हैवी होने के कारण अदिति से संभाली नहीं जाती। अरे अदिति जल्दी भी करो यार, पता चला वहाँ पूरा फंक्शन निकल जाएगा, जल्दी चलो। हाँ भाभी जल्दी से रेडी हो जाओ ना, आपको अगर साड़ी पहनना नहीं आता तो आप पहले ही बता देती, मीनल दीदी को यहाँ बुला लेती, मीनल दीदी ना बहुत ही अच्छे से साड़ी पहना देती है आपको। फिर अदिति गुस्से के कारण साड़ी उतार कर रख देती है और सूट पहनकर ही फंक्शन में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद अदिति देखती है कि सब अच्छे से तैयार होकर आए थे और अदिति एकदम सिंपल सी लग रही थी। तभी मीनल वहां आती है और अदिति को साइड में ले जाती है। भाभी क्या पहन रखा है आपको, ऐसा तैयार होकर क्यों आई हैं आप, और यहाँ सब आपको देख रहे हैं, क्योंकि ये बात तो सही है, आप सच्ची में बहुत फीके लग रहे हो। दीदी सच बोलूं तो ना मुझे ना ये चमक चमकीला पसंद बिल्कुल नहीं है, ऊपर से मैंने आज साड़ी पहनने की बहुत ट्राई की पर मुझसे पहनी ही नहीं गई, ऐसे ही ठीक हूँ मैं। तभी सास भी वहां जाती है। बहू ये क्या है, हाँ भला हम तुमको कहकर आए थे कि साड़ी पहनकर रखना, लेकिन देखो तो सही ऐसे लग रही हो, इतना कह रही थी कि मौसी सास भी वहां जाती है। क्यों अदिति लड़ाई हो गई क्या सागर से तुम्हारी? नहीं तो मौसी जी ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपने ऐसे क्यों कहा, तुम ऐसी लिटी पिटी क्यों लग रही हो, इसलिए कह रही थी। बात सुन लो बहू, क्यों कही ये बात। अब अदिति को फील हो रहा था कि सब उसको देखकर उसको एकदम ब्राइडमेड कपड़े पहने हुए थे, वही एक पार्टी में सबसे फीकी सी लग रही थी। उसे लग रहा था कि सब उसकी तारीफ ही करेंगे, लेकिन अदिति सागर के पास जाती है एकदम रुआसी होकर। अब वह आपको भी मुझ में भाव नहीं दे रहे ना, क्योंकि आप भी अपने में बिजी। अरे अरे नहीं ऐसी कोई पागल वाली बात नहीं है, चलो तुम भी ना कैसी बातें करती हो। अरे यार अदिति वो भैया भाभी ना मुझे आज सालों बाद मिले हैं, एक्चुअली भैया और भाभी ना 10 साल पहले यूएसए शिफ्ट हो गए थे, आज यहाँ पर मिले तो मैं उन दोनों से बात करने में लग गया था, मैं तुम्हें भी मिला दूं, आओ। सागर भैया भाभी के पास लेकर जाता है। अदिति जब भाभी को देखती है तो देखती रह जाती है। भाभी ने बहुत ही अच्छी से साड़ी को कैरी करके रखा होता और बेहद ही करीने से रेडी हुई थी। क्या सोच रही हो दीदी, इनसे मिलो, ये है हमारी पूजा भाभी। अदिति पूजा भाभी यूएसए में एक बहुत ही बड़ी पोस्ट पर है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। भाभी ये है अदिति, मेरी अभी हाल ही में शादी हुई है ना। कैसी है मेरी अदिति, कैसा लग रहा? हाँ कानपुर में कैसे लग रहा है तुमको अदिति, हाँ बताओ।
हाँ, अच्छा लग रहा है। और भाभी, कानपुर में अच्छा ही लग रहा होगा ना। तब सागर को कोई आवाज़ लगाता है और वह चला जाता है। भाभी, आपने तो बहुत अच्छे से साड़ी पहन रखी है। आपको साड़ी पहनना आता है? नहीं, मतलब आप यूएसए में हैं और इतने टाइम से। अदिति, तुम यहाँ आओ मेरे पास। पहले तुम ये जूस पियो, ठीक है, और बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ। मुझे तुम्हें देख कर ना आज से 15 साल पुरानी पूजा याद आ गई। अदिति, तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन मैं भी ना हरियाणा से हूँ और पंजाब में, हरियाणा में साड़ी बहुत ही कम लोग पहनते हैं। हाँ, समझी आप कि नहीं समझी? थैंक यू सो मच भाभी, आपने मेरी परेशानी को समझा। लेकिन मेरे साथ भी यही हुआ है कि मैं जब भी कहीं जाती तो मुझे ना बड़ा इनफेयर लगता था। और लेकिन फिर भी मैंने ठान ली थी कि मैं नहीं, अब तो भैया जैसा देश वैसा भेष। और बस फिर क्या, मैंने भी साड़ी पहनने की प्रैक्टिस शुरू की और यहाँ के हिसाब से सब सीखना शुरू किया। और सच बताऊं अदिति, जब सब एक जैसे हो ना तो हम भी उसी रंग में रंग जाए, वही बेहतर होता है। और एक और बात बताऊं, हाँ बताऊं कि तुम्हें? नहीं दीदी, कुछ टाइम बाद ना जब तुम यहाँ से चली जाओगी ना तो जो साड़ी अभी तुम्हें आफत लग रही है और तुम यही साड़ी पहनना बहुत मिस करोगी। इधर सासू माँ को एहसास होता है कि उन्होंने पार्टी में अदिति को कुछ ज्यादा ही डांट दिया था। अब वो सोच रही थी कि मुझे इसको डांटना नहीं देता। अब सब घर पर आते हैं। बहू, कहाँ हो बहू? हाँ, बहू कहाँ हो? अब अदिति को लगा कि उसकी तो आज शामत आ गई। जी मम्मी जी, क्या हुआ? अरे उदास लग रही हो, क्या हुआ? खाना खाया कि नहीं खाया आज तुमने? हाँ मम्मी जी, अच्छा अच्छा, मैं वो कह रही थी कि बहू, कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें ना कल ज्यादा ही डांट दिया था। अरे नहीं मम्मी जी, अरे तुम हमारी बात समझो। बहू, अगर सब मेरी इतनी सुंदर बहू को देख कर कुछ कहेंगे तो मुझे कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ जी मम्मी जी, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। मैं भी आगे से ना इस बात का ध्यान रखूंगी। इस तरह सास बहू की जुगलबंदी से बात बन गई और अब अदिति गुड़गांव शिफ्ट हो गई थी और अब वो साड़ी पहनने का मौका ढूंढा करती थी। और पूजा भाभी की बात उसे बहुत याद आती थी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल वत्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।